ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस को छोड़कर कोई फ्रंट नहीं बन सकता। राउत ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक तौर पर यह सही सोच है। कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर अगर काम करें तो अच्छा फ्रंट बनेगा। इसका आदर्श उदाहरण महाराष्ट्र है। राउत ने साफ कहा कि कांग्रेस को दूर रखकर कोई फ्रंट नहीं बन सकता है। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। कांग्रेस हमारे साथ है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है। आपको याद दिला दे कि हाल ही में महाराष्ट्र के दौरे पर आई ममता दीदी ने कहा था कि यूपीए क्या है। अब यूपीए नहीं है। अब शिवसेना के बयान ने ममता बनर्जी के अभियान की हवा निकालने का काम किया है। वही सामना में लिखे एक लेख में भी ममता बनर्जी को निशाने पर लिया गया है। सामना के लेख में लिखा है कि कांग्रेस का सूत्र साफ हो, ऐसा मोदी और उनकी पार्टी को लगना एक समय समझा जा सकता है। यह उनके कार्यक्रम का एजेंडा है, लेकिन मोदी और उनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध लड़ने वालों को भी कांग्रेस खत्म हो ऐसा लगना यह सबसे गंभीर खतरा है। सामना के लेख में लिखा है कि अपने अपने राज्य और टूटे फूटे किले संभालने के साथ विपक्ष के नेतृत्व पर तो कम से कम एक मत होना जरूरी है। इस एकता का नेतृत्व कौन करे, यह आगे का मसला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बागिन की तरह लड़ी और जीती। बंगाल की भूमि पर भाजपा को चारों खाने चित करने का उन्होंने काम किया। उनके संघर्ष को देश ने प्रणाम किया। ममता ने मुंबई में आकर राजनीतिक मुलाकात की। ममता की राजनीति कांग्रेस उन्मुख नहीं है। पश्चिम बंगाल से उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी और भाजपा का सफाया कर दिया। यह सत्य है। फिर भी कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखकर सियासत करना यानी मौजूदा फासिस्ट राज की प्रवृत्ति को बल देना जैसा है। सामना में आगे लिखा गया है कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस से सुख चैन सत्ता प्राप्त की, वही लोग कांग्रेस का गला दबा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं होगी ऐसा श्राप दिया है। आजाद ने ऐसा कहा है कि आज की स्थिति कायम रही तो कांग्रेस की अवस्था निराशाजनक रहेगी। आजाद वगैरह मंडली ने G23 नामक असंतुष्टों का एक गुट तैयार किया है। उस गुट के लगभग सभी लोगों ने कांग्रेस में सत्ता सुख भोगा है, लेकिन इस गुट के तेजस्वी मंडल ने कांग्रेस की आज की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया, या इस तेजस्वी मंडल को भी अंदर से लगता है कि 2024 में कांग्रेस का काम निराशाजनक रहे। जो भाजपा को लगता है वही इस मंडली को लगता है। इसे एक संयोग ही कहा जाएगा। सामना के लेख में आगे लिखा गया है कि कांग्रेस ने जब तक लोकसभा में 100 का आंकड़ा पार नहीं किया तो राष्ट्रीय स्तर पर गेम चेंज नहीं होगा। इसलिए भाजपा की रणनीति कांग्रेस को रोकनी है। लेकिन यही रणनीति मोदी और भाजपा के विरुद्ध मशाल जलाने वालों ने भी रखी तो कैसे होगा। देश में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए कहाँ है? यह सवाल मुंबई में आकर ममता बनर्जी ने पूछा। यह प्रश्न मौजूदा स्थिति में अनमोल है। यूपीए अस्तित्व में नहीं है, उसी तरह एनडीए भी नहीं है। मोदी की पार्टी को आज एनडीए की आवश्यकता नहीं, लेकिन विपक्षियों को यूपीए की जरूरत है। यूपीए के समानांतर दूसरा गठबंधन बनाना यह भाजपा के हाथ मजबूत करने जैसा है। यूपीए का नेतृत्व कौन करे, यह सवाल है। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन किस किस को स्वीकार नहीं है। वे खुलेआम हाथ ऊपर करें, स्पष्ट बोले, पर्दे के पीछे गुटरगू न करें। इससे विवाद और संदेह बढ़ता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।